बुलेटिन में खुशामदीद आगाज करेंगे ऐवान बाला में होने वाली अहम डेवलपमेंट से। स्टेट बैंक बिल की मंजूरी के मामले पर अपोजिशन लीडर मुखालिफिन के वार सह गए, लेकिन अपनों के रवैयों से दिल बर्दाश्ता हो गए। यूसुफ रजा गिलानी ने ओहदा छोड़ने का ऐलान कर दिया। कहा धांधली हो रही है जो नहीं होनी चाहिए। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ नहीं रहना चाहता। इस्तीफा पार्टी क़यादत को भिजवा दिया है। Don't want to be the leader of the opposition. Don't want to be the leader of the opposition. यूसुफ रजा गिलानी अपनों के रवैये से नाखुश। सेनेट में खिताब करते हुए कहा, सदमा मुखालिफिन के अल्फाज का नहीं, खैर खाहों की खामोशी का है। I'm not astonished by the harsh words of my opponents. I'm astonished by the silence of my well-wishers. यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, जो लोटे हैं वो मुझे ताना दे रहे हैं कि मेरे वोट से हुकूमत जीती। वो जिनकी क्रेडिबिलिटी ना हो and who are turncoats, they are saying कि I helped the government and I'm saying by your vote they won. साबिक वजीर आजम ने कहा, हुकूमत की जीत का सहरा चेयरमैन सेनेट के सर है। At least the credit should be given to you, not to me. धांधली हो रही है, धांधली नहीं होनी चाहिए। यूसुफ रजा गिलानी इतने मायूस हुए कि सेनेट में ओपोजिशन लीडर का ओहदा छोड़ने का ऐलान कर दिया। I have already submitted my resignation to my party that I don't want to be the leader of the opposition. Thank you. और अपनों के गिले पर इस्तीफा देने वाले गिलानी सेनेट में हाजिर हुए तो अपनों की तरफ मुड़ मुड़ कर सफाइयाँ दी। कहा, सेनेट इजलास की इत्तला रात 1 बजे मिली। शहरी रहमान ने बताया था कि गिलानी को सुबह 5 बजे फ़ोन मिलाया था, जबकि शाह महमूद कुरैशी ने दावा किया सेनेट इजलास का 2 दिन पहले बता दिया था। किसने क्या कहा, इस रिपोर्ट में जानिए। ये अपने लीडर ऑफ अपोजिशन की तरफ से एक मैसेज आया कि आप जो है आप ऐसा करें कि आप बिल्कुल इस्लामाबाद पहुंच जाए। कल सुबह मतलब आप लोगों ने हाजिर होना है। 28 जनवरी को यूसुफ रजा गिलानी ने अपनी सारी टीम को सेनेट इजलास में पहुंचने का कहा। सब पहुंचे तो शहरी रहमान ने भी बड़े जोश में शुक्राने अदा किए। मुबारकबाद देती हूं जॉइंट अपोजिशन को। मगर लीडर खुद ही ना आए। सानू नहर वाले पुल ते बुला के, सानू नहर वाले पुल ते बुला के ते गौर माही किथे रह गया। जहां भी रह गए थे, मगर आज सेनेट में आए तो बड़े खफा थे। अपनों की तरफ देखकर सफाइयां दी। बताया कि एजेंडा ही 1 बजे मिला था। जो मेरा स्टाफ है उनको मिला कोई 11:50। मेरे घर पे पहुंचा 1 बजे। तो दूसरी तरफ शहरी रहमान बता रही थीं कि सुबह 5 बजे गिलानी साहब को फोन मिलाया था। यूसुफ रजा गिलानी को सुबह 5 बजे हमने बुलाया है कि अब जब मैंने देखा है एजेंडा तो मैं बुलाऊंगी ना उनको कि मुल्तान से आप निकलें। तो आप बताइए किस तरह। हमने सुबह 3 बजे रात को मेंबर्स को बुलाना शुरू किया है। मगर गिलानी के पुराने साथी तो बताते हैं कि 2 दिन पहले बिल आने की इत्तला दे चुके थे। कायदे इख्तिलाफ के ऑफिस ने 2 दिन पहले मेंबरान को मुत्तलह किया कि जी ये अहम बिल आ रहा है, इस पे वोटिंग होनी है। सबको दूसरे शहरों से शहरे इख्तिदार पहुंचने की हिदायत देने वाले गिलानी खुद क्यों ना पहुंचे। अपने सवाल उठा रहे हैं और पराए अपनी कामयाबी का जिम्मेदार गिलानी को ठहरा रहे हैं। उस दिन यकीन मानिए कि हम बहुत इनके शुक्रगुजार हुए जब ये इस हाउस में तशरीफ में लगे। और शायद इसी दिन के लिए शायर ने कहा था कि हुई ताखीर तो कुछ बाइसे ताखीर भी था। सेनेट में हुकूमती फतह पर अपोजिशन लीडर यूसुफ रजा गिलानी को तनकीद का निशाना बनाने वाली मुस्लिम लीग नून ने यू टर्न ले लिया। सेनेटर सादिया अब्बासी कहती हैं, वोटिंग के बाद मामला खत्म हो गया, वजाहत नहीं चाहिए, इस्तीफा मंजूर न किया जाए। यूसुफ रजा गिलानी साहब का शुक्रिया और पीपल्स पार्टी का भी ज़ाहिर है शुक्रिया अदा करना बनता है। हम उनके शुक्रगुजार हैं, जो उन्होंने किया सही किया। थैंक यू के पैगामात जियाले रहनुमा को एक आंख ना भाए।
अपने मदद को ना आए तो गिलानी शिकवा जुबान पर ले आए। I'm not astonished by the harsh words of my opponents, but I'm astonished by the silence of my well-wishers. बात यही नहीं रुकी, साबिक वजीर आजम ने ओहदे से भी मुस्ताफी होने का ऐलान किया। I have already submitted my resignation to my party. I don't want to be the leader of the opposition. वही ओहदा जिसके मिलने पर गिलानी साहब ने साबका दोस्तों और हरीफों से ताने भी सुने। आप मुझे बताएं कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन क्या ओहदा है भाई? एक छोटे से ओहदे के लिए आपने बाप से वोट ले लिए। हमारी कॉपरेशन ही की वजह से हाउस चल रहा है, हम तो कॉपरेट करना चाह रहे हैं। तो जनाब मैं गुजारिश करूंगा, आप भी हमारी वजह से ही हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी शायद हमारी वजह से ही हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का शुक्रिया, हम उनके शुक्रगुजार हैं। सेनेट में अपोजिशन की शिकस्त पर मुसद्दिक मलिक ने गिलानी को तनकीद का निशाना बनाया था। किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। आज उनकी पार्टी की सेनेटर सादिया अब्बासी जियाले रहनुमा की मदद को आई। वोटिंग हो गई और ये मामला खत्म हो गया। हमें किसी किस्म की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। हमारी लीडरशिप उनका एहतराम करती है। किसी की बात से अगर कोई दिल आज़ारी हुई है यूसुफ साहब की तो हम माजरत खां हैं। हिज़्ब इख्तिलाफ में इख्तिलाफ पर हुकूमती सेनेटर फैसल जावेद ने भी अपोजिशन के जख्मों पर नमक छिड़का। वज़ीर आज़म इमरान खान की जब कामयाबी होती है तब वहाँ फूट पड़ती है। पीडीएम का क्या हाल हुआ? इंतजार होगा कि पीडीएम का क्या बन रहा है। सेनेट में इस्तीफे के ऐलान के बाद यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा, फैसला ज़ाती तौर पर किया। इस्तीफे की वापसी से मुताल्लिक सवाल पर बोले, जब वक्त आएगा देखा जाएगा। अब नून लीग के अरकान के रवैये से भी नाला हुए हैं। सादिया अब्बासी साहबा ने तो आपकी हिमायत की, बाकी लोगों ने कहा है कि आप अगर होते अपोजिशन लीडर के तौर पे मौजूद तो बिल पास ना हो पाता। देखें, अगर मैं होता वो डेफर कर देते, फिर ले आते। ये तो कोई ऐसी बात नहीं है कि लेकिन आपकी अक्सरियत है सर, वो कैसे ले आते? जीतते तो नहीं। एक वोट से तो अक्सरियत न बनती, अगर ज़्यादा लोग मिसिंग होते तो फिर क्या होता? जो आपने इस्तीफा दिया है उसका पार्टी डिसाइड करेगी या फिर आप अपना फैसला सर वापस लेंगे या नहीं? देखिए, मेरा फैसला ये नहीं है कि मैं पार्टी का पाबंद हूँ, तो आई हैव सेंड द रेजिग्नेशन टू माय पार्टी। देखें, इफ एंड व्हेन कांट मेक हिस्ट्री, जब वक्त आएगा देखा जाएगा। डंडा उठाने की धमकी, तफसील जानिए इसी बुलेटिन में। यूसुफ रज़ा गिलानी मीटिंग के लिए बुलाकर खुद नहीं आए। वजीर खजाना ने ब्रीफिंग के बाद बिल पर हिमायत के लिए राजी किया। सेनेटर दिलावर खान ऑपोजिशन जमातों पर बरस पड़े। पूछा, क्या मुझसे चरस बरामद हुई है जो गुनहगार करार दिया जा रहा है? ये कहते हैं कि दिलावर खान गुनाहगार है, कसूरवार है। मेरे साथ कोई 15 किलो चर्च या हीरोइन पकड़ा गया है कि मैं गुनाहगार हूँ। पीपल्स पार्टी का पोजीशन उस वक्त बिल में किया था। मुस्लिम लीग नून का आ जाए, उसके कितने मेंबर कम थे। हमारा जो ग्रुप है अलग एंटिटी है उसकी, वो कभी पीपल्स पार्टी का हिस्सा नहीं रहा, गवर्नमेंट का भी हिस्सा नहीं है। ये अगर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है तो फिर हमने अपना हक अदा किया है। अगर ये पार्लियामेंट्री डिक्टेटरशिप है तो फिर हम इसका बात नहीं मानते। अपोजिशन में ये मेरे पड़ोसी बैठे हैं, EFF जो IMF प्रोग्राम का टाइटल है, इसका माना ये मुझे बता दे, मैं इसके साथ देता हूँ। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने मेरे साथ टेलीफोन पर बात की, कल मीटिंग के लिए आ गए। मैं जब इधर आया, लीडर ऑफ द अपोजिशन अपने दफ्तर में नहीं थे। मुझे वजीर खजाना ने शिबली फराज साहब ने आधा घंटा लेक्चर देकर ये इसके शिके हैं और प्लीज आप हमारा साथ दें। ये बंदा हमारे पास खुद नहीं आया तो मैं किस तरह अपोजिशन का साथ दे दूं? निज़ाम बेकदा बिगड़ा हुआ है, इस कदर सा की जाम उसको मिलता है जिसे पीना नहीं आता। शाह महमूद कुरैशी आइंदा इलेक्शन के लिए पीपल्स पार्टी और नून लीग की जानिब देख रहे हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी के साहबजादे अली मूसा गिलानी का प्रोग्राम 7 से 8 में दावा। कहा, दिलावर खान जब ऐवान में आए थे तो अपोजिशन के साथ बैठे थे। खान साहब को हुकूमत की हिमायत में वोट दे दिया, जब वो आए तो वो अपोजिशन लेक्चर में थे। अब आपको ये टेक्निकल बातें मैं आपको बता दूं। अली, मुझे जरा समझाएं कि किस एहसान की बात कर रहे हैं वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब?
देखिए, शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो बेचारे अपना रास्ता ढूंढ रहे हैं। उनको तो इस वक्त ये भी समझ नहीं आ रही कि मैंने इलेक्शन में कहाँ से लड़ना है, या मैं इस पार्टी से तो लड़के मैं जीत नहीं सकता। तो वो अपना सर तोड़ने के लिए इंतजार में है कि शायद हमें पीपल्स पार्टी वापस ले ले या मैं नून लीग की तरफ रजू करूँ। तो वो बेचारे तो अपनी सियासत चमकाने के लिए ये बयान दे रहे हैं। और रेवानेपाला में गर्मा गर्मी हुई तो चेयरमैन सेनेट ने हुकूमती अरकान और अपोजिशन अरकान को डांट पिला दी। कहा अपने अरकान पूरे करते नहीं और इल्जाम मुझे देते हैं। ज्यादा सबक ना पढ़ाएं वरना डंडा उठाना पड़ेगा। न्यूट्रल हूं, प्लीज आप तशरीफ रखें। न्यूट्रलिटी का मुझे पट्टियां ना पढ़ाया करें प्लीज। जितना न्यूट्रल रहे, न्यूट्रल रहने कोई नहीं दे रहा, आप तशरीफ रखें प्लीज। ज्यादा न्यूट्रलिटी फिर ठीक नहीं है, तशरीफ रखें जी, फिर डंडा उठाना पड़ेगा। तशरीफ रखें, जितना न्यूट्रल रहे। यहाँ क्वेश्चन होता है चेयर पे, अपने नंबर्स पूरे नहीं करते हैं, चेयर पे ब्लेम करते हैं जी। अदम एतमाद की बात करने वालों को पता होना चाहिए कि बंदे लाने होते हैं। ऑपोजिशन के 10 से 15 लोग इमरान खान के साथ मिले हुए हैं। वजीर दाखिला शेख रशीद का दावा, कहा बिलावल हो या मौलाना इस्लामाबाद आएँ, लॉन्ग मार्च करें, लेकिन कुछ नहीं होने वाला। अपोजिशन को कहीं कामयाबी नहीं हुई। अब ये अदम एतमाद की जो बातें कर रहे हैं, इसमें बंदे इनको लाने होते हैं। ये 14-15 आदमी जो हैं, ये अंदर से इमरान खान के साथ हैं। फजलुर रहमान को सबसे ज्यादा शौक है। बिलावल कहता है वो आएगा और मौसम अबर आलूद होगा। कोई अबर आलूद नहीं होगा। बिलावल साहब आए, आप 27 को आए, मतला साफ होगा इंशाअल्लाह ताला। और 23 मार्च वाले भी शाम को आ जाएं। ना धरने में कुछ होगा, ना लॉन्ग मार्च में कुछ होगा। IMF से उस दिन जान छुटेगी जिस दिन हमारी मईशत मजबूत होगी और वो चोर डाकू लुटेरे जिन्होंने इस मुल्क को लूटा और मुल्क से फरारी हैं, वो एहतसाब के कटहरे में होंगे। चीन को कोई एतराज नहीं हमारे IMF के जाने पे। अमेरिका एक ताकत है, सुपर पावर है, हमें उससे भी तल्लकात रखने हैं। ये नहीं हमारी सियासत होनी चाहिए कि हम किसी को खुश करने के लिए किसी को नाराज करें। मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ कि वजीर आजम इमरान खान ने कैबिनेट में ना इमरजेंसी की बात की है, ना सदारती निज़ाम की बात की है। शेख साहब मौलाना फजलुर रहमान पर तनकीद कर रहे हैं तो हम उन्हीं की बात कर लेते हैं। वो कहते हैं इमरान खान सड़कों पर आए तो किसी मुजरिम की तरह इस्तकबाल होगा। वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि ख़तरनाक हो जाऊंगा। क्या वो इदारों और अदलिया को धमका रहे हैं? उन्होंने ये भी कहा कि PDM के एहतजाज में पीपल्स पार्टी के शामिल होने पर एतराज़ नहीं होगा। वो मैदान में उतरेगा तो फिर लोग एक कौमी मुजरिम की हैसियत से उसका इस्तकबाल करेंगे और उसको किशमिश पेश करेंगे। हुक्मरान होते हुए वो खतरनाक है, मुल्क को भूख प्यास और अफलास की तरफ धकेला है। जब बाहर आएगा तो और खंगाल करेगा, या ये कि वो फौज को थ्रेट करना चाहता है, जर्नलों को थ्रेट करना चाहता है, या अदालत को कहना चाहता है कि अगर आपने मुझे निकालने की कोशिश की तो मैं खतरनाक साबित होऊंगा। इसका वो रौब दबदबा खत्म हो चुका है। हुकूमत की नाअहलियाँ हैं, तो बोझ पूरी कौम उठा रही है। गरीब आदमी का जीना दोभर कर दिया है। PDM जरूर क़यादत करेगी। अवाम बराह रास्त ऐसी हुकूमत के मुकाबले में मैदान में उतरेगी। 23 मार्च को पूरी कौम इस्लामाबाद में होगी। तमाम सियासी जमातें उसमें शामिल होंगी। पार्टी और ANP को अपने इस एहतजाज में शामिल करने के लिए कोई कोशिश की जा रही है? अगर कोई आता है, हमें कोई इनकार नहीं है। हम कभी भी अपोजिशन किसी जमात को टारगेट नहीं बनाएंगे, ना हम दो महाज खोलेंगे। हमारा एक ही महाज है, एक ही टारगेट है और उसी को अचीव करना चाहते हैं। बुलेटिन में जानिए अफवाहों पर फुल स्टॉप। मुल्क में सदारती निज़ाम पर बहस के खिलाफ सेनेट में करारदाद मंजूर कर ली गई। कायदे ऐवान शहजाद वसीम ने कहा कि सदारती निज़ाम की खबरों में कोई सदाकत नहीं, ये सब सिर्फ सोशल मीडिया पर चल रहा है। मजीद जानते हैं इस्लामाबाद में समा के नुमाइंदे जहीर अली से। जहीर बताइए। देखिए, एक ये तासर दिया जा रहा था कि मुल्क में जो सदारती निज़ाम के हवाले से बहस की जा रही है उसको जानबूझ के ऑन किया जा रहा है और अपोजिशन की जानिब से हुकूमत पर बारहा तनकीद भी की गई। और आज अपोजिशन के तमाम जो सेनेटर्स हैं उनके दस्तखत से एक करारदाद पेश की गई जो पार्लिमानी निज़ाम के हक में थी और सदारती निज़ाम के और बहस के और उसके खिलाफ थी। वो सेनेटर रज़ा रब्बानी की जानिब से ऐवान में पेश की गई और उसमें यह कहा गया कि 1973 का जो आइन है उसका जो निज़ाम है उसमें मुतफ़िका तौर पर पार्लिमानी निज़ाम है और वो मुतफ़िका डॉक्यूमेंट्स है और उस
पे तमाम सूबों के कंसेंसस है। अगर उसको छेड़ा गया, सदारती निज़ाम लाने की कोशिश की गई तो असर 9/1973 का आइन जो है उसकी तख्लीक करना होगी, जिस पर की हुकूमत की जानिब से मुखालफत नहीं की गई। और डॉक्टर शहजाद वसीम जो कायदे अवान है उनकी जानिब से यह कहा गया कि 1973 का जो मुतफ़िका आइन है उसमें तर्ज हुकूमत जो है वो पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत है, लिहाजा अगर अपोजिशन की जानिब से इस पर बहस करवाई जाती है तो हम तैयार हैं। जिसके बाद जो हुकूमत ने मुखालफत उसकी नहीं की और करारदाद को कसरत राय से मंजूर किया गया। और ये जो तासर दिया जा रहा था, एक जो बहस छिड़ी थी सदारती निज़ाम के हवाले से, इस तासर को आज मुकम्मल तौर पर ख़त्म करके और इस बहस को ही ऐवान बाला ने इसको बंद कर दिया है। जी ज़हीर अली अपडेट कर रहे थे। हुआ ये कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान ने नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। टीवी इंटरव्यू में कहा मुल्की मसाइल का वाहिद हल सदारती निज़ाम ही है, सदारती निज़ाम आकर रहेगा, कोई रोक सकता है तो रोक ले। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं सदारती निज़ाम की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। हुकूमत और अपोजिशन रहनुमा सदारती निज़ाम पर क्या कहते हैं हम आपको दिखाते हैं। सदारती दर्ज हुकूमत पाकिस्तान में हमेशा आमरीत का दूसरा नाम रहा है। इस नापाक ख्वाहिश को कभी पूरा नहीं होने दिया जाएगा। पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ कि वजीर आजम इमरान खान ने कैबिनेट में ना इमरजेंसी की बात की है, ना सदारती निज़ाम की बात की है। सदारती निज़ाम का तो अभी कोई बात हुई नहीं है, तो इसलिए इट इज़ अ कार्ड बिफोर द हॉर्स। मेरा सवाल ये है कि क्या खान साहब आप ही सदारती निज़ाम चाहते हैं या महज एक प्रोपेगेंडा है? हमारा मुकाबला माफियाज से है। ये आम लोग नहीं हैं, ये पॉलिटिशियंस नहीं हैं, ये माफियाज हैं जिनका सिर्फ एक मकसद है कि किसी तरह ये गवर्नमेंट इसलिए गिरे कि क्योंकि इनकी वो जो खाना पीना जो रोज़ी लगी हुई थी, जो हलवे खा रहे थे, जो बाहर इनकी अपार्टमेंट्स थी, ये इसके ऊपर टांग ना आ जाए, कहीं इनका एहतसाब ना हो जाए। इंशाल्लाह ये भी टर्म पूरा करेगी, अगली भी टर्म पूरी करेगी ये हमारी पार्टी। महंगाई में मजीद इजाफे के जिस सुनामी का शोर उठा था, वजीर आजम ने वक्ती तौर पर उसके सामने बंद बांध दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 14 रुपये फी लीटर तक बढ़ाने की समरी मुस्तरद कर दी गई। इमरान खान कहते हैं अवाम को रिलीफ देने के लिए हुकूमत इजाफी बोझ खुद बर्दाश्त करेगी। इस्लामाबाद से अब्बास शब्बीर की रिपोर्ट। पेट्रोलियम मसनूआत फिलहाल मजीद महंगी नहीं हो रही। वजीर आजम इमरान खान ने कीमतें बढ़ाने की समरी मंजूर नहीं की। ओगरा ने पेट्रोल की कीमत 11 रुपए और डीजल की 14 रुपए फी लीटर बढ़ाने की सिफारिश की थी। वजीर आजम ऑफिस से जारी एलामिये के मुताबिक आलमी सतह पर तेल की कीमतें मुसलसल बढ़ने के बावजूद वजीर आजम ने इजाफा न करने का फैसला किया। इमरान खान का कहना है अवामी मफाद में ओगरा की समरी मुस्तरद कर दी। हुकूमत लोगों को महंगाई से बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी। मुआवने खसूसी सियासी रवाबित शहबाज गिल ने भी ट्वीट पैगाम में लिखा कि वजीर आजम ने पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करने की समरी को मुअख्खर कर दिया है। हुकूमती ऐलान के मुताबिक सार्फिन को पेट्रोल मौजूदा कीमत 147 रुपए 83 पैसे और डीजल 144 रुपए 62 पैसे फी लीटर में ही दस्तयाब होगा। अब जो महंगा हो गया वो भी जान लें। ज़िमनी बजट में टैक्सेस बढ़ने से दरामदी मोबाइल फ़ोन बेतहाशा महंगे हो गए। 35,000 रुपए वाले फ़ोन की कीमत 55,000 रुपए तक जा पहुंची। ज़िमनी बजट के असरात अब सामने आने लगे हैं। 70,000 रुपए वाला मोबाइल 1 लाख से ऊपर का हो चुका। मोबाइल फ़ोन्स की कीमत फिक्स्ड टैक्स के साथ 17% सेल्स टैक्स की वजह से बढ़ी है। PTA दस्तावेज के मुताबिक $500 के फ़ोन पर 38,000 रुपए से ज़ायद टैक्स, 15,045 रुपए सेल्स टैक्स और 23,420 रुपए रजिस्ट्रेशन फिक्स्ड टैक्स आयद है। पुराना जाएगा तो नया आएगा, ये कहावत तो है, लेकिन अब पुराना के बाद पुराना ही मिलेगा। ज़िमनी बजट में मोबाइल फ़ोन पर टैक्सेस बढ़ने पर ख़रीदारी में कमी आ गई। कराची सदर की मसरूफ़ तरीन मोबाइल मार्केट के दुकानदारों का कहना है कि वो दिन भर ऐसे ही बैठे रहते हैं। लोग डब्बा पैक मोबाइल के बजाय इस्तेमाल शुदा मोबाइल फ़ोन को तरजीह देते हैं। लोग जो है वो फ़ोन्स जो है वो नहीं अब यूज़ कर पाएंगे, जो महंगे वाले फ़ोन्स हैं, और हम लोगों जैसे गरीब लोगों को और हमारे जैसे मिडिल क्लास लोगों को फ़र्क पड़ेगा। अमीर लोगों को कहाँ फ़र्क पड़ने वाला है। इस टैक्स से तो हम बड़े परेशान हो गए हैं। हमारा कारोबार बिल्कुल तबाह हो गया, किसी काम का नहीं रहा। क्योंकि पहले जिस मोबाइल पे टैक्स था 30,000 रुपये, अब उस मोबाइल पे टैक्स है जी 60,000 रुपये।
जो 60,000 पे जब हम उसके अंदर 30,000 और मिलाएंगे तो वो मोबाइल तो ऑटोमेटिकली महंगा हो जाना है। 5% सेल टैक्स को 17% पे ले गए हैं। रोज़ाना ही फ़ोन के रेट बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से हमें भी कारोबार भी डिस्टर्ब हो रहा है और कस्टमर भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। आईफोन जो लेटेस्ट मॉडल मैंने लिया उस पर भी तकरीबन उन्होंने 80,000 टैक्स कर लिया। अब आपको पता है 80,000 का इटसेल्फ एक नया मोबाइल फ़ोन आ जाता है, कौन टैक्स भरेगा? ज़्यादातर लोग ऑनलाइन जॉब कर रहे हैं जो कि मोबाइल के थ्रू कर रहे हैं, तो इसको तो कम करना चाहिए। इन लोगों ने ज़्यादा कर दिया इसको। सेल कम हो गई है और कस्टमर भी कम हो गया। जिनका डब्बा पैक पे ज़्यादा था फोकस, वो डब्बा पैक नहीं, वो यूज़ की तरफ आ रहे हैं। पूरा दिन बैठे हुए होते हैं, टाइम पास कर होते हैं, कोई कस्टमर नहीं है, मार्केट में रश वश नहीं है। सेल जीरो हो गई है। दुकानदारों के पैसे देने, लोगों को मार्केटों के पैसे देने, दुकान होलसेलरों के पैसे देने, कहाँ से देंगे? मीरा का शौहर कौन? तफसील जानिए कुछ देर बाद। अहम मामला, सुप्रीम कोर्ट से पंजाब हुकूमत को बड़ा रिलीफ मिल गया। रावी अर्बन डेवलपमेंट मंसूबा कलअदम करार देने का फैसला मुअत्तल। अदालत ने हुकूमती अपीलों पर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। जुल्करनैन इकबाल रिपोर्ट करेंगे। किसी को गलत फहमी है कि ये कोई हाउसिंग सोसाइटीज बन रही हैं, ये नया शहर बन रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान के लाहौर के साथ नया शहर बसाने के ऐलान में सुप्रीम कोर्ट ने नई जान डाल दी। पंजाब हुकूमत को रावी अर्बन मंसूबे को हकीकत का रूप देने का अबूरी परवाना मिल गया। अदालती इस्तफसार पर एडिशनल एडवोकेट जनरल ने बताया कि अब तक 342 मालिकान यानी 95% को जमीन की अदायगी हो चुकी। पैसे लेने वाले किसी मालिक ने हाई कोर्ट से रुजू नहीं किया था। जस्टिस एजाजुल एहसन ने ऑब्जर्वेशन दी कि जजेस टाउन प्लानर होते हैं, ना ही माहौलियात के माहिर। इन्हें माहिरीन की रिपोर्ट्स पर इन्हिसार करना होता है। अटॉर्नी जनरल को सुने बगैर लैंड एक्विजिशन एक्ट पर फैसला नहीं दिया जा सकता था। सुप्रीम कोर्ट ने अबूरी हुक्म में करार दिया है कि जिन जमीनों के मालिकान को अदायगी हो चुकी, इन पर काम जारी रखा जा सकता है। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अगर इंट्रा कोर्ट अपील बनती हुई तो केस इसे वापस भिजवा देंगे। अहम केस की समाअत के आगाज पर पंजाब हुकूमत की कानूनी टीम सवालात के जवाब न दे पाई, जिस पर अदालत ने सरजनिश कर दी। वक्फे के बाद रूडा के वकील ने महाज संभाला और रिलीफ पर कायल कर लिया। कैमरामैन मोहम्मद नवाज के साथ जुल्करनैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद 2 साल 1 माह की मुद्दत मुकम्मल होने पर कल अपने ओहदे से सुबकदोश हो रहे हैं। अपने आखिरी दिन बल्दियाती इख्तियारात के लिए दायर MQM की दरख्वास्त पर फैसला सुनाएंगे। उनके दौर के अहम फैसलों से मुतालिक जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। अदलिया का दौरे गुलजार भी इख्तिताम को पहुंचा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे पर 2 साल 1 माह की मुद्दत मुकम्मल होने पर जस्टिस गुलजार अहमद 1 फरवरी को ओहदे से रिटायर हो जाएंगे। जस्टिस गुलजार अहमद 16 नवंबर 2011 को सिंध हाई कोर्ट से तरक्की पाकर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे। मुल्क भर में गैर कानूनी तामीरात और रिफाई प्लाटों पर कब्जे इनके निशाने पर रहे। कराची में नस्ला टावर के साथ साथ गुजर नाला और कराची सर्कुलर रेलवे के रूट से कायम तजावुजात मस्मार करने का हुक्म दिया। अफवाज पाकिस्तान को दिफाई इस्तेमाल के लिए दी गई जमीनों पर कमर्शियल सरगर्मियों के खात्मे का फैसला सुनाया, जिसके बाद एयर और नेवल बेसिस पर कायम शादी हॉल्स बंद किए गए। सानिया APS पेशावर की जुडिशल इंक्वायरी रिपोर्ट न सिर्फ पब्लिक की बल्कि वज़ीर आज़म को तलब करके शोहदा के वर्सा को मुतमईन करने का हुक्म भी दिया। सेनेट इंतखाबात खुफिया बैलेट से कराने का फैसला दिया। जस्टिस आयशा मलिक को सुप्रीम कोर्ट की पहली खातून जज मुकर्रर करने का सेहरा भी जस्टिस गुलजार के सर है। जस्टिस गुलजार अहमद ने कोरोना लॉकडाउन और खुद नोटिस में शॉपिंग मॉल्स और मार्केटें खोलने के अहकाम दिए। जस्टिस काजी फाइज ईसा को वज़ीर आज़म के खिलाफ मुकदमात की समाअत न करने का फैसला भी जस्टिस गुलजार ने दिया। अक़लियतों के मजहबी मकामात पर हमलों का न सिर्फ नोटिस लिया बल्कि मुल्ज़िमान से वसूलियों के अहकाम भी जारी किए। पंजाब में मुअत्तलशुदा बल्दियाती इदारों को बहाल करने का हुक्म दिया और मुद्दत के आखिरी रोज सिंध में बल्दियाती इख्तियारात केस का फैसला भी सुनाएंगे। जुल्करनैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की रिटायरमेंट पर अलविदाई इशाइया तकरीब से नामजद चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने खिताब किया। इसी बारे में मजीद बात होगी। समा के नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल हमारे साथ हैं। जुल्करनैन, क्या कहा उन्होंने? देखिए किरण, नामजद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपने खिताब में ये कहा है कि जो लोग अदलिया पर तनकीद करते हैं उनके हवाले से कहा है कि सब लोग ये उनको बता दें कि अदलिया का एहतराम जरूरी है। जो फैसला अदलिया कर दे उसको तमाम फ्रीकैन को हरफ आखिर समझना चाहिए। साथ ही साथ ये भी कहा कि तनकीद फैसलों के ऊपर जरूर करें लेकिन जजेस की जातियात के ऊपर तनकीद ना की जाए, और जब जातियात के ऊपर तनकीद की जाती है तो हमें शदीद तकलीफ पहुंचती है। तो ये बड़ा वाज़ेह उन्होंने किया कि हम अपनी तनकीद के ऊपर होने का जवाब तो नहीं दे सकते लेकिन हमारी आवाज़ अल्लाह ताला ऊपर बैठा हुआ सुन रहा होता है और वही हमारी जानिब से जवाब के वसीले बना देता है। जी, बहुत शुक्रिया जुल्करनैन।
कराची में लूट मार की वारदातों में पुलिस मोबाइल के इस्तेमाल का इंकशाफ हुआ है। ASI खिजर हयात और मुल्जिम खलील के दरमियान गुफ्तगू की एक और ऑडियो समाने हासिल कर ली। दोनों मुल्जिमान गुफ्तगू के दौरान माड़ीपुर में डकैती की प्लानिंग कर रहे हैं। वहाँ चले गए थे माड़ीपुर ना, वो उससे बात कर ली, देख लिया उसको, बंदे को भी, वो भी देख लिया उसका सब कुछ मामला। इंशाल्लाह ताला वो तो बड़ा जबरदस्त काम है यार खिजर भाई। हम तो समझ रहे कि सब बहुत बंगला संगला ये वो उसका होगा ना, बंदे का बंगला नहीं है, उसका घर है और भी खुद दम चाल में है वो। बस बाहर ही के कैमरे वैमरे लगे हुए, उसके बाहर गली में 3-4 कैमरे लगे हैं। वो तो यार 2 मिनट में आगे पीछे हो जाता, मसला नहीं है। जहाँ मोबाइल खड़ी करेंगे वो कैमरे से अलग खड़ी कर लेंगे। बस मैं आपसे अपडेट में रहूंगा आपको और आपसे रास्ते में रहूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक है, ओके, अल्लाह। गड़े मुर्दे किसने उखाड़े, बताएंगे कुछ देर में। आपको अपडेट करें, बिलावल भुट्टो ने यूसुफ रजा गिलानी का इस्तीफा कबूल करने से इनकार कर दिया। इसी बारे में मजीद बात होगी। समा के नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शब्बीर हमारे साथ हैं। अब्बास, गिलानी ने इस्तीफा दिया, मैं नहीं मानता, बिलावल ने कह दिया। जी बिल्कुल, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के जराये की तरफ से मालूम हुआ है कि जब उनको इस बात की इत्तला मिली कि यूसुफ रजा गिलानी ने एज अपोजिशन लीडर सेनेट में इस्तीफा दे दिया है, तो उन्होंने फौरी तौर पर ये हिदायत जारी की और यूसुफ रजा गिलानी से बातचीत की और उसके बाद उनका जो इस्तीफा है उसको एक्सेप्ट नहीं किया। इस तरह यूसुफ रजा गिलानी बतौर अपोजिशन लीडर सेनेट में अभी काम करते रहेंगे जब तक उनका इस्तीफा मंजूर नहीं होगा। ये बड़ी अहम खबर है कि यूसुफ रजा गिलानी का चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस्तीफा मंजूर नहीं किया। बहुत शुक्रिया अब्बास। शाहिद अफरीदी के पसंदीदा सियासतदान कौन है, पसंदीदा अदाकार कौन है, कराची किंग्स हार क्यों रही है, लाला कब मैदान में उतरेंगे, सुपरस्टार ने प्रोग्राम गेम सेट मैच में सब बता दिया। हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद खान अफरीदी से, उनसे पूछेंगे आपके सवालों के जवाब। क्रिकेट फैंस के सवाल, लाला का जवाब। प्रोग्राम गेम सेट मैच में पसंदीदा सियासतदानों के नाम बताए। रजा रब्बानी साहब जो हैं, इसके अलावा कायरा साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, इसके अलावा मुराद सईद है। मुझे मुराद सईद की कुछ चीज़ें जिस तरीके से उसने ये काम किए अपने स्वाद के इलाके में, इसलिए मैं स्वाद काफ़ी गया हूँ, तो माशाल्लाह से स्वाद जो पहले था और अब के स्वाद में बहुत फर्क है। सवाल हुआ फेवरेट अदाकार कौन है। दिलीप कुमार साहब थे बहुत। इसके अलावा हम लोग ज़ाहिरी बात है उस वक्त नौजवान थे, नौजवान थे तो माधुरी को बहुत देखा था। PSL 7 में बाबर 11 क्यों नाकाम, बूम बूम ने वजह बता दी। मोहम्मद आमिर के ना होने से थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि बॉलिंग के अंदर जो शुरू के 2 ओवर हैं जो विकेट टेकिंग ओवर्स होते हैं, वो इस वक्त भी मोहम्मद आमिर से अच्छा बॉल कोई नहीं करता। शाहिद अफरीदी अब खुद भी मैदान में उतरने के लिए हैं तैयार। दूंगा और सीधा टीम को ज्वाइन करूंगा और इंशाल्लाह क्या पता अगला मैच खेलूं। चेन्नई टेस्ट में पाकिस्तान की फतह को 21 साल मुकम्मल होने पर शाहिद अफरीदी ने ट्वीट किया, सचिन तेंदुलकर को मैन ऑफ द मैच अवार्ड देने पर अब तक हैरान हूँ। सकलैन मुश्ताक ने मैच में नाकाबिले यकीन बॉलिंग की थी। सिंध हाई कोर्ट ने दिफाई मकासद के लिए मुख्तस ज़मीनों के कमर्शल इस्तेमाल के खिलाफ हुक्म इम्तना में तौसी कर दी। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि DHA और कंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन अदालती हुक्म के खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। जस्टिस जुल्फ़िकार अली ने पूछा, कौन अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी कर रहा है। वकील ने बताया कि सेंट्रल ऑर्डिनेंस डिपो और PF म्यूज़ियम की ज़मीनों पर आज भी शादियां हो रही हैं। अदालत ने दिफाई ज़मीनों का कमर्शल इस्तेमाल जारी रखने पर बरहमी का इजहार किया। समाअत 7 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई। लाहौर की सेशन अदालत ने अदाकारा मीरा को अतीकुर रहमान की बीवी करार दे दिया। मीरा की तकसीब निकाह की अपील मुस्तरद कर दी गई। मीरा ने फैमिली कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी कि फैमिली कोर्ट ने हक़ाइक़ के बरअक्स अतीकुर रहमान को उनका शौहर करार दिया है, जबकि उनका अतीक से निकाह नहीं हुआ, ऐसा भी मीरा ने कहा था। और अब आपको बताएं कि टिकटॉकर हरीम शाह ने FIA की कार्रवाई के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात में अदालत ने FIA को हरीम शाह के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। मजीद बात होगी। समा के नुमाइंदे इरफानुल हक हमारे साथ हैं। इरफानुल हक, अब आगे होगा क्या, इस खबर की तफसील भी बताएं।
किरण, हरीम शाह ने अपने वकील के जरिए दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया है कि गुज़िश्ता दिनों उनकी वीडियो एक वायरल हुई थी जिसमें गैर मुल्की करेंसी अब वो दिखा रही हैं। उनका ये कहना है कि वो इस हवाले से वजाहत भी कर चुकी हैं और माफ़ी भी मांग चुकी हैं। उसके बावजूद FIA ने मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात शुरू की है और उनके जो बैंक अकाउंट्स हैं उसको सीज करने के लिए मुख्तलिफ बैंकों को खतूत भी लिखे गए हैं और वो FIA के साथ इंक्वायरी में ताउन करना चाहती हैं। ताहम खदशा है कि उन्हें वतन वापसी पर गिरफ्तार कर दिया जाएगा। वो इस वक्त बरतानिया में है, इसलिए FIA को कार्रवाई से रोका जाए। अदालत ने नोटिस जारी किए हैं डिप्टी अटॉर्नी जनरल को और FIA हुकाम को और FIA के तफ्तीशी अफसर को हिदायत की है कि वो आइंदा समाअत पर इस हवाले से पेश होकर बहुत शुक्रिया इरफान, बहुत शुक्रिया। हेडलाइंस होंगी ब्रेक के बाद, देखते रहिए समाअत।